This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बागमती नदी में नहाने के दौरान खत्म हो गई दो दोस्त की कहानी, खुशी के बीच पसरा मातम का माहौल। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस और स्कूली वैन की जोरदार टक्कर, हादसे में 10 बच्चे घायल। और गांजा कोकीन के बाद मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की हीरोइन जब्त, तस्कर नीतीश और अक्षय गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बागमती नदी में नहाने के दौरान 2 दोस्त डूब गए। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। घटना कटरा थाना क्षेत्र की है, जहां गंगिया गांव निवासी अशोक मिश्र के पोते का 8 अप्रैल को उपनयन संस्कार है, जिसको लेकर उनके संबंधी गांव आए हुए हैं। अशोक मिश्र का नाती अंकित और उसका दोस्त आकाश भी गांव आया था। सोमवार को अंकित और आकाश गांव के बागमती नदी में नहाने गए, जिस दौरान दोनों नदी में डूबने लगे। सभी चीखने चिल्लाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अंकित और आकाश को बाहर निकाल लिया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के द्वारा मामले की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई। बता दें कि अंकित मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के मधौल गांव का रहने वाला था। अपने पिता संजय सिंह के साथ दिल्ली में रहता था, वहीं पढ़ाई करता था। दिल्ली ही उसकी दोस्ती आकाश से हुई। आकाश बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आकाश के परिजनों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। आकाश के परिजन मुजफ्फरपुर के लिए निकल गए हैं। यहाँ पर जनेऊ था 7-8 तारीख को इसी महीना, और यहाँ पर आए थे कुटुंब सब नहाने के लिए। नदी में नहाने के लिए चला गया बच्चा सब, और 2 बच्चा का डूबकर मौत हो गया है, और एक बच्चा को किसी तरह ग्रामीणों के द्वारा निकाल लिया गया है। और एक बच्चा जो एक को पहले ही निकाल 2 घंटा पहले एक निकल गया ग्रामीणों के द्वारा। अभी 10 मिनट पहले निकाला गया बच्चा। जो युवक डूब के मरे हैं, क्या नाम था उस सबका? एक का नाम था अंकित कुमार। अंकित कहाँ का निवासी है? अंकित मधौल का निवासी है, जो अपने नाना के गांव आए हुए थे। अच्छा। और उनके नाना का पोता का जनेऊ था, और एक जिनका जनेऊ था उनके पिता का दोस्त का बेटा था, जो डूब गया है। आकाश कुमार नाम है उसका। कहाँ का बच्चा है वो बक्सर जिला का बच्चा है। कटरा थाना के बर्री पंचायत के अंतर्गत गंगिया गांव के समीप बागमती नदी में 4 बच्चे स्नान करने गए थे, जिसमें 2 बच्चे डूब गए और 2 बच्चे को गांव ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया। दोनों मृतक बच्चे बाहर के रहने वाले हैं। यहाँ अशोक मिश्र के यहाँ जनेऊ के फंक्शन में लोग आए थे। 100 बरामद कर लिया गया है। हाँ, 100 दोनों का बरामद हो गया है। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को एक बड़ा मामला देखने को मिला। साहिबगंज थाना अंतर्गत एक निजी स्कूल संत जॉन हाई स्कूल के बच्चों से भरी मैजिक वाहन और एक यात्री बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 8 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल रेफर कर दिया गया। घटनास्थल केशरिया जाने वाली रोड में धर्मपुर गांव के समीप हुआ है।
वहां के लोगों में चर्चा है कि बच्चों से भरी मैजिक गाड़ी काफ़ी तेजी में थी, जिस कारण ये घटना हुआ, क्योंकि मैजिक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। घायल बच्चों में गुलशन, आयुष, सत्येंद्र, कालू समेत कुल 8 बच्चों को रेफर किया गया। एक्सीडेंट तो अभी जो मिला है लगभग 3:30 बजे के करीब में बच्चा को स्कूल छोड़ने जा रहा था ये बस मैजिक। उसी दौरान बस वाला आई और आमने सामने टक्कर मार दी है और टक्कर मारने से लगभग 7 से 8 बच्चे बहुत बुरा स्थिति में हैं और करीब उसमें 20 से 25 बच्चा था और कुछ बच्चे का इलाज यही साहिबगंज हॉस्पिटल में हो रहा है। काफ़ी ना घटना दर्दनाक हुई है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। और यहीं पर है? हाँ, यहीं पे हैं। अच्छा, कितने देर बाद आए हैं? घटना के कितने देर बाद? घटना के लगभग हम पौन घंटा बाद आए हैं। बस जो लगी हुई थी उसमें आप थे? नहीं, बस में हम थे नहीं, हम तो सारे बस निकल जाने के बाद हम लोग सुने हैं तब आए हैं। क्या मामला है? अरे बड़ा बाबू के द्वारा सूचना मिला कि अहियापुर केसरिया साहिबगंज रोड में स्कूल बस और स्कूल मैजिक और बस से जो पर मोतिहारी से खजूरिया अरेरा चलता है, उस बस से किसी से धक्का लग गया है। कितने बच्चे घायल हैं? कुछ बच्चा उसमें 10 था, जिसमें 3-4 को बच्चा को बहुत सीरियस बताया जा रहा है। तो यहाँ मैंने कैसे एक्सीडेंट हुआ है? कुछ लोग यहाँ बताए हैं? नहीं, देखिए चलने के क्रम में अब चढ़ करके दोनों ओर से मैंने ज़्यादा करके मैजिक ही रगड़ के गया है, जा करके उसके बॉडी में मारा है, जिससे बुरी तरह से ड्राइवर प्लस बच्चे लोग घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर गांजा कोकीन के बाद 1 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। आरपीएफ और एनसीबी पटना की संयुक्त कार्रवाई में मादक पदार्थ की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। सुरक्षा बलों ने कैरियर और रिसीवर दोनों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों को पूछताछ की जा रही है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर खास से मिली सूचना के आलोक में आरपीएफ पोस्ट मुजफ्फरपुर के प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार और एनसीबी की टीम ने 15909 अवध असम के एक जनरल बोगी में छापेमारी की। एक युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली गई। उसके बाद से बरामद नीले रंग के बैग से 2 थाली निकला, जिसकी जांच करने पर हेरोइन मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसका वजन करीब 520 ग्राम है। इसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के माझर निवासी अक्षय सहनी है। उसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के ही छतौना थाना क्षेत्र के NS 27 पर स्थित एक चर्चित होटल से सुगौली के लाल परसा निवासी नीतीश साहनी को गिरफ्तार किया गया है। हीरोइन की खेप को नीतीश को ही रिसीव करना था। आगे की छानबीन की जा रही है। एनसीबी पूरे गिरोह की तलाश में जुट गई है। आगामी रामनवमी के मौके पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में सोमवार को हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें डीएसपी टाउन 2 सीमा देवी और शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार शामिल रहे। अधिकारियों ने आगामी पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने को प्रतिबंधित बताया। भड़काऊ गाना बजाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि रामनवमी जुलूस के दौरान किसी तरह का पारंपरिक हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीएसपी टाउन ने कहा कि जुलूस के दौरान अगर कोई माहौल बिगाड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन को दें। बैठक में कहा गया कि लाइसेंस में जुलूस का जो रूट निर्धारित है उसी रास्ते से जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा पूरे जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रख रही है। हाँ, रामनवमी का जो जुलूस निकाला जाना है 6 तारीख को, उसको लेकर के यहाँ पे बैठक की गई। साथ में डीएसपी टाउन 1 थे और कई थाना के प्रभारी थे
और जितने भी समिति वाले सदस्य थे उनको बुलाया गया था और तैयारी को लेकर के चर्चा की गई और उनको स्पष्ट बताया गया है कि डीजे का प्रयोग नहीं करें और जो भी लाइसेंस में गाइडलाइन रहे उसको पालन करें और उसके अनुसार जुलूस को निकालें। रूट वगैरह भी कुछ? हाँ, रूट है। जो मेन जुलूस निकलता है वो सीढ़ी घाट से होकर के निकलेगा, वो करबला होते, कंपनी बाग होते, इस्लामपुर होते, फिर पुणे है नेहरू स्टेडियम तक जाएगा। और कुछ छोटे छोटे जुलूस हैं वो बीच बीच में उसी में आकर के मिलेंगे और वो जुलूस आगे बढ़ता जाएगा। डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा? डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और अगर निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो कानून कार्रवाई करेंगे। जो ट्रेडिशनल तलवार है या फिर हथियार है उसका? नहीं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये सर अश्लील गाने को लेकर भी कुछ बताया गया? नहीं, अश्लील गाना तो ऐसे भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। गाने पे बात हुई है, उनको चूज करके दिया जाएगा कि उसी गाने को बजाएं। रामनवमी जुलूस की जो आयोजक हैं उन लोगों से के साथ मीटिंग की गई है, उसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि डीजे का पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा डीजे, और रूट जो पहले से निर्धारित है उसी पे रूट का वो फॉलो करेंगे। और हम लोग सीसीटीवी कैमरा के उससे ICCC के कैमरा से और ड्रोन की उससे सब पे नज़र रखेंगे। अगर किसी तरह की कोई घटना की अगर हमें आशंका होती है तो हम त्वरित अपनी टीम हम निकालेंगे। जगह जगह पे डेपुटेशन रहेगी, साथ में QRT भी हमारी रहेंगी जो नज़र बनाए रखेंगी क्षेत्र विशेष पर। और रूट के दौरान साथ स्कॉट किया जाएगा, हर जुलूस को स्कॉट करेगी पुलिस। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। संवेदनशील स्थलों पर किस तरह की? संवेदनशील पे दंडाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति रहेगी। उन पे पहले भी 5 तारीख को भी हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे और रूट को पूरी तरह से ड्रोन कैमरा से हम पहले ही सारा निरीक्षण कर लेंगे कि रूट में आने वाली कोई समस्या है तो उसका निदान हम 5 को ही कर दें। सोशल मीडिया पर भी नजर रखें? सोशल मीडिया एक्टिव रहेगा, पहले ही क्या करना है क्या नहीं करना है उसके निर्देश निकाल दिए जाएंगे। और अगर सोशल मीडिया पे कोई इस प्रकार की उत्तेजक या भ्रम फैलाने वाली कोई न्यूज़ आती है तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। या किसी न्यूज़ चैनल द्वारा या किसी भी मीडिया के किसी भी सोर्स के तरीके से अगर कोई चीज़ भ्रामक फैलाई जा रही है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. तेजी से बदलती दुनिया में रिश्ते भी तेजी से बन और बिगड़ रहे हैं। आज के समय में रिश्ता तो बनाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाना बहुत कठिन हो गया है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच तलाक, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप हो जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक झूठ की वजह से पत्नी का मिजाज बदल गया है। यहाँ ग्राम कचहरी में पति और पत्नी की जुदाई की पंचायत हुई है। इसके साथ विवाहिता दहेज में दी गई सामग्री भी अपने कब्जे में ले ली। बताया जा रहा है कि औराई के विस्था गांव के सुशील सहनी ने वर्ष 2024 में मधुबनी जिले की रीता से पुपरी के मंदिर में शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ठीक ठाक रहा। इस बीच पति की तीसरी शादी होने की भनक पत्नी को लग गई, जिसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। सास कभी कभी बाँझ कहकर कोसती रहती तो पति शराब के नशे में प्रताड़ित करता रहता। प्रताड़ना से तंग आकर मायके चली गई। मायके वालों के साथ गांव में पंचायत बैठाया गया। दान दहेज में दी गई सारी सामग्री अपने कब्जे में ले ली। इसके साथ बॉन्ड पेपर भी बनवाया गया। वहीं विवाहिता ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आज के बाद कभी हमें याद करने की कोशिश मत करना। आज से हमारा आपका रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। पंचायत में ही पीड़ित पति ने भी अपने मोबाइल फ़ोन से नंबर डिलीट कर दिया।
इसके साथ मोबाइल फ़ोन के अंदर रखे सभी शादी का वीडियो और फुटेज डिटेल डिलीट करवा दी गई। कुछ नहीं, हम कुछ लिए नहीं छोड़ी, हमारा मांग धो दिया है 2 बार 3 बार, इसलिए हम छोड़ दिए। मांग धुआ तो धुआ, हमारा मंगलसूत्र भी तोड़ दिए हैं। पति का ही फर्ज बनता है कि जब लगा चाहे तो शादी कर ले, जब चाहे तो मांग धो दे, ये भी कोई हक बनता है का? इसीलिए हम छोड़ दिए हैं। ऐसे भी उसको शादी पहले 2 गो हुए थे, हमको मालूम नहीं थे, अभी मालूम चला है हमको, हमारा मर्जी, हम नहीं रहेंगे। ऐसे भी इसको शादी करने का शौक है, लेकिन पालने का औकात नहीं है, वो पाल नहीं सकते। शादी कर करके छोड़ेगी लेकिन अपना घर नहीं बसाएगी, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। वो नहीं छोड़ रहे, हम खुद छोड़ रहे हैं। कैसे उसका पावर नहीं है ऐसे छोड़ने का, ऐसे वो छोड़ेगी हमको नहीं। कितना दिन हुआ है शादी का? शादी का 1 साल लग गया। 1 साल हो गया ना? 1 साल में ही आप अपने पति को छोड़ रहे हैं, मतलब ये आपसी। देखिए, नहीं, झूठ बोल के रिश्ता नहीं चलती है। झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोल के तोड़ देना चाहिए। कभी भी झूठ बोलने से रिश्ता नहीं टिकती है। ऐसे भी जो झूठ बोलने से अगर रिश्ता टिक जाती है तो उसको झूठ नहीं समझती है। अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही अच्छा रहती है। यहाँ बोले कि झूठ बोलेंगे तो हमारा रिश्ता टिक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीदी का सास करवाए, दीदी का मौसी करवाए, हमारा दीदी करवाए, हमारा दीदी को माल। अब आप यहाँ से जो जा रहे हैं, आपका जो कुछ भी लेन देन भी कुछ था क्या? लेन देन कुछ नहीं है, हमको तो ये सब लेने का कोई अथी नहीं थी। हम सब तो भूल गए थे कि हम तो नहीं लेंगे, लेकिन टॉर्चर कर रहे थे फोन कर करके, आगे अपना सामान ले जो, साइन दे जो, हमको शादी करना है, इसीलिए हम आए हैं। तो आज आए हम सामान लेने, तो हमारा सामान नहीं दे रहा है। चुपचाप से, इसी में भला है कि चुपचाप से हमारा सामान दे दे। हम यहाँ से जा रहे हैं, वो अपना रास्ता अलग देखे, हम अपना रास्ता अलग देखते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं बोलते हैं। शादी हुआ फुफरी मंदिर में, 1 साल 1 महीना हुआ। थोड़ा रूम में, घर में पत्नी में झगड़ा हो गया, मैं 2-3 झापड़ मार दिया। इसके लिए उसका साला भाई आया, वो ले गया। ले के बाद में उसको मैं एक बार बुलाने भी गया, बोला नहीं जाएंगे। दूसरा बार गया, नहीं आया। उसके बाद में बोलता हम दोनों नहीं रहेंगे। खुद मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मेरा पत्नी ऐसे नहीं रहता है। अपना भविष्य सोचेंगे, देखेंगे बाद में। अभी तो उम्र उतना नहीं हुआ, बाद में कमाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा मैं अपना गलती है मेरा, 2-3 झापड़ उसको मार बैठा, इसलिए उसको अगाड़ी कान भी पकड़ा, बैठो रहो, इसलिए नहीं मान रहा है। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आज गोर भी पकड़ा हूँ, उसको पैर भी पकड़ा हूँ, उसका माँ का, उसका बाप का, उसका भाई का, कभी भी नहीं मान रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपनी जमीन के स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने की 31 मार्च तक की डेडलाइन को समाप्त कर दिया गया है। अब यह प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड का उपयोग करते हुए स्व घोषणा पत्र अपलोड कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जमीन का सर्वे एक सतत प्रक्रिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मालिकों को 31 मार्च तक के डेट को आगे बढ़ा दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में 12 लाख से अधिक दस्तावेज को अपलोड होना है, जिनमें से 3 लाख से अधिक दस्तावेज अपलोड भी हो गया है। DLRS के साइट पर जाकर आप अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र जमीन के सर्वे के लिए ज़रूरी है। इसे जमा करने से जमीन मालिकों को अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। बिहार में लंबे समय के बाद ज़मीन का सर्वे फिर से शुरू हो गया है। इससे ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ज़मीनों के सर्वे को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। पहले ज़मीन मालिकों को सर्वे शुरू होने से पहले अपने दस्तावेज ऑफलाइन जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब आप DLRS के साइट पर ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। इस साइट पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सर्वे को लेकर कुछ ज़रूरी बातें भी बताई हैं। सभी जमीन मालिकों को अपना स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है।
अगर आपकी ज़मीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है तो परेशान न हो, आप कहीं से भी घर बैठे यह काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप लोग सब लोग अवगत हैं कि विभाग के स्तर से तेज़ गति से काम हो रहा है। इसमें एक बहुत सीनियर ऑफ़िसर को बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को यहाँ पदस्थापित भी किया गया है। इसके अतिरिक्त कानूनगो, अमीन एवं विभिन्न स्तर के जो कर्मी पदाधिकारी होते हैं, वो भी पर्याप्त संख्या में सभी जिलों में लगाए गए हैं। तो हमारे ज़िले में भी ये तेज़ गति से काम चल रहा है और जो सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर के जो रैयतों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपने कागज़ात अपलोड करने हैं, उसमें भी बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है। 3 लाख से ज़्यादा रैयतों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी संख्या में रैयतों को जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करना है ऑनलाइन। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी कर दें, तो ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा और हम लोग जब फील्ड में जाएँगे, हमारे अमीन और कर्मचारी जब फील्ड में जाएँगे, तो उनको भी सुविधा होगी। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आंकड़ा 10-12 लाख तक जाएगा। तो अभी 3 लाख से के लगभग रैयतों ने अपलोड कर दिया है। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी है कि जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, वो आप सर्वर पर जाकर के और बहुत साधारण प्रक्रिया है और स्वघोषणा है, इसमें किसी तरह के एफिडेविट या कोई अन्य कागज़ात की ज़रूरत नहीं है। जब स्थल पर हमारे अमीन और पदाधिकारी जाएँगे, तो पुनः उसकी जाँच करेंगे, उसकी नापी जहाँ ज़रूरत होगी, नापी होगी। लेकिन ये सेल्फ डिक्लेरेशन का काम जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज कल में तुरंत 1-2 दिन में ही कर लेना है, वैसे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सुविधा के अनुरूप जो है सभी रैयत कर लें, तो उससे उनको भी सुविधा होगी और हम लोग जब फील्ड में जाएँगे, तो उसमें भी काम में हम लोगों को भी जो है आसानी। एक असमंजस की स्थिति बन रही है कि पोर्टल कब तक खुला रहेगा? पोर्टल खुला हुआ है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जब खानापुरी वगैरह होगा, उस समय में भी आप अपना दस्तावेज़ दिखा सकते हैं, जब स्थल पर हमारे अमीन जाएँगे। जब हम लोग दावा आपत्ति के लिए प्रकाशित करेंगे, उस समय में भी अगर कोई कमी रह जाती है, तो आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफ़लाइन भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारा चरण अभी है, अभी ये बिल्कुल पहला चरण एक तरीके से चल रहा है, जिसमें नक्शा की ट्रेसिंग हो रही है और लोगों से सेल्फ डिक्लेरेशन रैयतों से लिया जा रहा है कि आप अपनी ज़मीन के बारे में स्वयं बता दें और पोर्टल पर है, ऑनलाइन है, ताकि हमारे अमीन पहले से तैयार रहें, स्थल पर जाएँ तो वो उसको यहाँ से देख कर के जाएँ और स्थल पर ग्राउंड ट्रूथिंग हो जाए और उसके बाद जो है फिर दस्तावेज़ तैयार हो जाए। नहाय खाय के साथ 4 दिवसीय सूर्य उपासना का पर्व चैती छठ शुरू हो गया है। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, अखाड़ा घाट पर व्रतियों ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुहागन व्रतियों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। स्नान ध्यान के बाद अरवा चावल, दाल और कद्दू की सब्जी ग्रहण की। प्रसाद के लिए गेहूं धोकर धूप में सूखने के लिए रखा। व्रतियों ने बताया कि चैती छठ का चलन कार्तिक माह की तरह ही होने लगा है। पहले सीमित व्रती ही चैती छठ करते थे। बुधवार की शाम खरना पूजन किया जाएगा। इसमें साठी चावल, गुड़ और दूध मिश्रित खीर, गेहूं की रोटी और केला का भोग लगाकर पूजा की जाएगी। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। गुरुवार को संध्या अर्घ्य और शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ की शुरुआत। हाँ, ऐसे हम लोग का महासत छठ का शुरुआत हो चुका हुआ है। आज नहाय खाए है और कल खरना है और उसके बाद संध्या घाट और उसके बाद पारक। कैसे होता है जो एक और छठ होती है उससे ये कितना अंतर है या वैसा है? नहीं, वैसा ही, अंतर तो कुछ नहीं है, वैसा ही है, सब चीज़ वैसा ही होता है। सारा नियम वगैरह? हाँ, वगैरह सब चीज़ वही होता है। आज से शुरू हो गई? हाँ जी। आज क्या क्या होता है आज के दिन? आज के दिन होता है नहाय खाए है, तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे घर पे और अरवा हाँ सब खाना वाना बनेगा, अरवा खाना वाना बनेगा, चना के दाल और ये कद्दुआ ये सब बनता है। इसके बाद फिर कल खरना है, तो कल शाम में भर दिन फास्टिंग रहेगा। उसके बाद शाम में खीर रोटी का वो नियोजित कराएगा और पूजा वूजा होगा। उसके अगले दिन छठ मनाएगा? हाँ, उसके बाद अगले दिन छठ मनाएगा। छठ कर रहे हैं? मेरा तो 5-6 साल हो रहा है और ये इन लोग का उससे ज़्यादा दिन हो रहा है। हम लोग के 10-15-20 साल से कर रहे हैं। आज से क्या हो रहा है? आई फर्स्ट दिन है तो आई अरवा अरवाइन खाएगा, आई नहा खाए तो अरवा अरवाइन खाएगा और बिहान मतलब
एक दिन सह करके या रात के पूजा करना है। खीर हाँ और शाम में खाया जाएगा। शाम में मतलब खीर रोटी के न्योज कराएगा, पूजा होगा, उसका बाद खाना खाएगा। स्नान वगैरह था वो सब हो गया। बिहान बेला फिर बीफे के दिन में क्या क्या बनता है आज जो छठ व्रत करने वाले हैं? आई अरवा चाउर के भात बनेगा, लहरी के दाल बनेगा, कदुआ के सब्जी बनेगा, सेला नमक ध करके। ये नमक न खाना है, नमक नहीं खाना। सेला नमक ध करके, मतलब अरवा अरवान के ही मतलब होता है। मुजफ्फरपुर में धूमधाम से गणगौर पूजा का समापन मूर्ति विसर्जन के साथ मारवाड़ी समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे सीढ़ी घाट पहुंचकर मूर्ति विसर्जन करते दिखे, जहां सभी महिला व्रतियों ने अपनी मूर्ति के साथ घाट तक पहुंची और विधि विधान के साथ मूर्तियों को विसर्जित किया। वहीं आपको बता दें कि गणगौर पूजा 16 से 18 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस पर्व को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार सहित अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। समाज का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये होली के दिन से स्टार्ट होता है। होलिका दहन में जो राख होते हैं हम लोग उसकी पूजा करते हैं और ये 16 दिन का पूजा होता है और 16 और आखिरी दिन हम गंगौर माता, ये शिव पार्वती का पूजा होता है, तो हम फिर गंगौर माता को विसर्जन कर देते हैं। आज विसर्जन है। हाँ, आज विसर्जन। खुशी मिल रही है आप? खुशी भी है, बहुत दुख भी है। ये विदाई हो रही है तो दुख भी है। क्या कुछ मान्यता रही या फिर ऐसे ही करते आ रहे हैं पूजा को? नहीं, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, बस ये करते आ रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता है। जो होता है गंगौर माता का, ये इसमें हम लोग का ईश्वर होते हैं, कानीराम होते हैं, रोआ सोहा होती है, मालिन होती है। इसका पूजा होता है होली वाले दिन से और 16 दिन का होता है, कभी 18 दिन भी पूजा होता है। ये जो ब्यावली लड़की होती है वो पूछती है, कुंवारी लड़कियां भी पूछती हैं और उसके बाद हर साल हम लोग जो ब्यावली के बाद हर साल लास्ट वाले दिन पूजा करते हैं। कितने सालों से ये पूजा को मनाते आ रहे हैं आप? शुरू से, मतलब जब से ये जब पीढ़ी चली है, ये तब से ये पूजा होते आ रही है। क्या कुछ मान्यता को लेकर या फिर ऐसे? नहीं, ये पति के होते हैं, सुहाग के लिए होते हैं। ये लोग अपना जो शादीशुदा होती हैं वो लोग अपने सुहाग के लिए मानती है। जैसे शिव जी का, पार्वती जी का पूजा होता है, वैसे ही पूजा होता है। विसर्जन था, कितना उल्लास देखने को मिला? नहीं, आज बहुत उल्लास देखने को मिला, बहुत मजा आ रहा है। और आज के दिन जो हम लोग भसान करने आते हैं तो 18 दिन किसी से लगा होता है ना, वैसे हो जाता है, तो बहुत उत्साह भी लग रहा है, मजा आ रहा है। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.